वचन से सीखने के लिए प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। हमारा परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है, उनके कार्यों के द्वारा हमें समझ में आता है कि परमेश्वर की महानता केवल शब्दों में नहीं वरन कार्यों में प्रकट है। हम इस सच्चाई को अनुभव कर सकते हैं। ये किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, स्वयं वो सीख सकता है, क्योंकि अपनी आंखों के द्वारा आकाश आकाश के सूरज चांद सितारे और पृथ्वी के पेड़ पौधे और नदी नाले और अलग अलग प्रकार के जानवर और पेड़ पौधे और इस प्रकार जितने भी चीजें हैं उसको देखकर एक व्यक्ति समझ सकता है कि हमारा परमेश्वर कैसा महान परमेश्वर है। लेकिन उद्धार के संबंध में परमेश्वर की योजना कितनी उत्तम है, वो हम विचार करने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह उसके संबंध में कुछ बातें हमने विचार की थी और इसलिए उन बातों का भी दोहराना नहीं चाहता हूँ। प्रभु हमारी सहायता करे। और जो बातें हम आज सीखने जा रहे हैं उनमें से कुछ बातें मेरे एक क्लास में मैंने पहले बताया था, लेकिन इसमें कुछ नए लोग भी जुड़े हैं, इसलिए उनकी जानकारी के लिए भी उन बातों को थोड़ा सा ज्यादा विस्तार रूप से नहीं बताना चाहता हूँ कि उसका जो सिलसिला जारी रहे, तो प्रभु हमारी मदद करे। तो आज हम देखने जा रहे हैं, तो ये बात मैं पहले एक बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी उस बात को नए लोग जो इसमें जुड़े हैं उनकी सुविधा के लिए, समझने के लिए उसको हम एक और बार देखेंगे। कोई भी इसको जो लिखा हुआ है पढ़ के मदद करे तो अच्छा है। उद्धार के विषय में 3 बुनियादी बातें। थोड़ा ऊपर करेंगे हाँ, सर। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, उद्धार हमेशा लघु से होता है। थोड़ा ऊपर और कीजिए सर। उद्धार हमेशा परमेश्वर की ओर से होता है। उद्धार हमेशा लघु से होता है। उद्धार हमेशा परमेश्वर की ओर से होता है। उद्धार हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। हाँ, धन्यवाद। आज हम इनमें से कुछ बातें, मतलब पूर्ण से विचार नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ बातें हम विचार करेंगे। तो सर्वप्रथम ये बात है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, उद्धार के विषय में 3 बुनियादी बातें, और ये आपके मन में छप जाए तो संपूर्ण बाइबल से उद्धार के संबंध की सब बातें आपको समझने में आसानी रहेगी। ये समझ लीजिए ABCD के समान है। जो 3 बातें, उद्धार हमेशा लहू से होता है। अच्छा, यहाँ हमेशा शब्द का क्या अर्थ होता है ये समझना है, क्योंकि उद्धार परमेश्वर की योजना के अंतर्गत होता है और हाबिल के समय भी उद्धार हुआ, इब्राहिम के समय भी उद्धार हुआ, दाऊद के समय भी उद्धार हुआ और नए नियम में भी उद्धार हुआ, हो रहा है। और भविष्य में 7 साल इस संसार में महाक्लेश होगा। यीशु मसीह के आगमन के बाद की बात मैं बता रहा हूँ। यीशु मसीह के आगमन के बाद भी उद्धार है और महाक्लेश के दौरान भी कुछ लोग उद्धार के अनुभव में आएंगे, लेकिन उस समय भी ये 3 बातें लागू है। ये 3 बुनियादी बातें उस समय भी है, ठीक है। और उसके अलावा 1000 साल का प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में शासन होगा, उस दौरान भी लोग उद्धार पाएंगे। उस समय भी ये 3 बुनियादी बातें लागू है। इसलिए हमेशा शब्द का इस्तेमाल किया है। उद्धार हमेशा लहू से होता है, मतलब हाबिल के समय से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक ये लागू है। फिर महाक्लेश के दौरान भी ये लागू है
1000 साल के शासन काल, यीशु मसीह के शासन काल में भी ये लागू है। इसलिए एक हमेशा शब्द का इस्तेमाल किया है। ये बात आप सबसे पहले मन में रखें। तो ये जो बुनियादी बातें जो है, इसलिए समझना जरूरी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं, उद्धार हमेशा लहू से होता है। अच्छा, उस संबंध में कुछ बातें हम सर्वप्रथम समझने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए आपको पढ़ना है निर्गमन की पुस्तक। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 का 5, 6, 7 3 पदों को हम पढ़ के सुनेंगे। निर्गमन अध्याय 12 का 5, 6, 7। तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय इसराइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे, उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं। हाँ, धन्यवाद भाई। एक शब्द प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। इस वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि को खोलिए। इसमें जुड़े सभी भाइयों को, बहनों को, बच्चों को प्रभु आशीष दे। और मुझ बलहीन दास को भी आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। हम सबको प्रभु आशीष प्रदान करे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर के अनुग्रह में होकर वचन की सच्चाइयों को परमेश्वर की महिमा के लिए सीखने की सहायता कीजिए। प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। ये जो भाग जो है, इस संबंध में बहुत ही एक महत्वपूर्ण भाग है। आपको मालूम है, इस्राएली लोग अब 400 साल हो गए मिस्र देश में गुलामी की स्थिति में है, और वहां से छुटकारा किस प्रकार हो सकता है और किस प्रकार परमेश्वर ने किया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का उपाय देखो, वहां लहू का कितना बड़ा महत्व है, ये भी आपको समझ में आएगा। अब याद रखना, परमेश्वर ने फिरौन को के पास मूसा को और हारून को भेजा, जिन्होंने निवेदन किया परमेश्वर की जनता को या परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की उपासना करने के लिए भेजना, जाने देना। लेकिन हम जानते हैं फिरौन ने उसको सीधे सीधे मना कर दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा। यहोवा कौन है? अब उनके कहने पर उद्धार हुआ क्या? मूसा के और हारून के कहने पर उद्धार हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, फिर 10 अलग अलग प्रकार की विपत्तियां भेजी। अलग अलग विपत्तियां भेजने से उद्धार हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा, तो हम समझ सकते हैं कि उद्धार इस लहू के बिना हो सकता था, तो कैसे हो सकता था? 10 विपत्तियां, 10 नहीं, 2-3 विपत्तियां भेजने पर भी हारून, सॉरी, फिरौन मान जाता। हाँ ठीक है भाई, देखो अभी मैंने देख लिया, समझ लिया कि यहोवा महान है, श्रेष्ठ है, और इसलिए तुम लोग जाओ। ऐसा वो लोग उनको छोड़ सकते थे, लेकिन जाने नहीं दिया। और बीच में उन्होंने जो है 1-2 बार कहा भी कि तुम लोग जाओ, लेकिन सब लोगों को जाने नहीं दिया, ये भी आपको मालूम है। लेकिन जब लहू से जब उद्धार हुआ, तो सबको जाने दिया, ये भी आपको मालूम है। तो वहां पर इसलिए उसका महत्व को समझने के लिए इस भाग को हमने पढ़ लिया। 3 पदों में विशेषकर हम देखते हैं कि उद्धार लहू से होता है। लेकिन लहू किसका बहना चाहिए या किसका बहाया जाना चाहिए? वहां पर हम पढ़ते हैं उसका 5वें पद में, मेमना, मेमने का लहू बहाया जाना चाहिए।
और उस मेमने की योग्यताओं के बारे में 3 बातें हम वहां पर देखते हैं। निर्दोष होना चाहिए, एक निर्दोष मेमना, उसका लहू बहाया जाना चाहिए। दूसरी बात है, 1 वर्ष का मेमना होना चाहिए। तीसरी बात क्या है? नर होना चाहिए। 3 बातें उस मेमने के विषय में पढ़ते हैं। 3 अलग-अलग प्रकार के गुण होना चाहिए। उसका लहू बहाया जाना चाहिए, उसका बलि करना चाहिए। उसके बारे में हम उसके 6वें पद में पढ़ते हैं। लेकिन 6वें दिन सॉरी, 14वें दिन में बलि करने के पहले, तो 10वें दिन में मेमने को लिया, 11, 12, 13, 14, 14वें दिन में बलि होता है। और उस दौरान देखते रहते हैं कि इस मेमने में किसी प्रकार की कमी या घटी या त्रुटि तो नहीं है, उसमें कोई दोष तो नहीं है। वो देखने के लिए 3 दिन का समय है, और 3 दिन जो है वे लोग उसके निरीक्षण करते हैं कि इसमें कुछ कमी है, घटी है। तो देखने के बाद उसको क्या करते हैं? बलि करते हैं। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह के संबंध में हम कुछ बातें सीख सकते हैं। पहली बात, यीशु मसीह के लहू के बारे में हम पढ़ते हैं, वो निर्दोष लहू है, निर्दोष लहू है। यीशु मसीह निर्दोष है। यीशु मसीह का लहू भी निर्दोष है। तो हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह के निर्दोष लहू के बारे में एक पद सीधे सीधे हम पढ़ लेंगे। पहला पत्रस पहले अध्याय का 18 और 19, 2 पदों को हम पढ़ के सुनेंगे। पहला क्योंकि पत्रस पहले अध्याय का 18-19। हाँ। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, धन्यवाद भाई। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? छुटकारा कैसे नहीं हुआ? चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। उसके बाद कहते हैं पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। देखो, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू मतलब वहां पर लिखा है मेमना, निर्दोष और निष्कलंक मेमना है यीशु मसीह, जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा था। क्या कहा था? देखो, ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना समाचार 1:29 में हम इस बात को पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह निर्दोष मेमना है, निष्कलंक मेमना है, और इसलिए यीशु मसीह का लहू भी निष्कलंक और निर्दोष लहू है, और उसके द्वारा छुटकारा संभव है। तो यीशु मसीह के बारे में हम उस बात को देखते हैं। और दूसरी बात है नर, नर होना चाहिए। यीशु मसीह नर है, उसमें कोई प्रश्न नहीं उठता। यीशु मसीह नर है क्योंकि पुरुष है। ठीक है। और तीसरी बात हम वहां पर पढ़ते हैं, वो ये है कि 1 वर्ष का होना चाहिए। अच्छा, यीशु मसीह भी 1 वर्ष का है। किस प्रकार 1 वर्ष का है? यीशु मसीह 1 वर्ष का कैसे हो सकता है? अच्छा, 1 वर्ष का अर्थ यहाँ पर है, एक हमेशा सिद्धता को दर्शाता है या पूर्णता को दर्शाता है। एक परमेश्वर है, एक बिचवई है, पूर्णता को दर्शाता है। ठीक है। और जिस पर 7 भी संख्या 7 भी पूर्णता को दर्शाता है, वो बात अभी हम विचार नहीं करने जा रहे। एक भी सिद्धता को और पूर्णता को दर्शाने वाला अंग है। अच्छा, तो यीशु मसीह के बारे में हम किस प्रकार इस बात को समझ सकते हैं? यीशु मसीह का बपतिस्मा कब हुआ? सबको मालूम है, जब 30 वर्ष का था बपतिस्मा हुआ। उसमें क्या कुछ तात्पर्य है?
आप जब पुराने नियम का अध्ययन करते हैं, आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति को सिपाही बनना है, इसराइल में किसी को सिपाही बनना है या योद्धा बनना है, तो उसको 20 साल चाहिए। 20 साल में एक व्यक्ति योद्धा बन सकता है। अच्छा, याजक बनने के लिए 25 साल चाहिए। 25 साल में एक व्यक्ति याजक बन सकता है। अच्छा, तीसरी बात है, महायाजक बनने के लिए क्या चाहिए? 30 साल चाहिए। अब योद्धा 20 साल में, याजक 25 साल में, महायाजक 30 साल में नियुक्त किया जाता है। अच्छा, यीशु मसीह 30 साल में बपतिस्मा लिया, उसका क्या तात्पर्य है? यीशु मसीह की पूर्णता को दर्शाता है। आप सबको मालूम है, यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, यीशु मसीह राजा है, यीशु मसीह महायाजक है। ये 3 पदवी यीशु मसीह की है। अच्छा, यीशु मसीह की पदवी जो है, उस पदवी में हम देखते हैं सिद्धता चाहिए। यीशु मसीह 30 साल में क्यों बपतिस्मा लिया? उसके पहले भी बपतिस्मा ले सकता था। इसलिए लिया कि यीशु मसीह महायाजक है। महायाजक की पदवी हासिल करने के लिए 30 साल चाहिए। तो यीशु मसीह तब तक इंतजार करता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने खुलकर जो सेवा है, उस सेवा को आरंभ नहीं किया। उसके पहले भी वो परिपक्व था, सेवा आरंभ करने के योग्य था, लेकिन उस योग्यता में उम्र का भी महत्व है। तो इसलिए यीशु मसीह 30 साल तक उस सेवा को आरंभ नहीं किया। जब 30 साल पूरा हुआ, तब यीशु मसीह ने उस सेवा को आरंभ किया। तो यीशु मसीह भी 1 वर्ष का मेमना है, निर्दोष है। अच्छा, तो सेवा को प्रभु यीशु मसीह ने आरंभ किया, इस बात को आपको मालूम है। अच्छा, 30 और यीशु मसीह की मृत्यु हुई 33.5 साल में। उसके बारे में भी वचन में हम पढ़ते हैं। ओके, तो हम क्या समझते हैं यीशु मसीह के बारे में? हम पढ़ते हैं, लोगों ने यीशु मसीह को जांचा परखा, शैतान ने यीशु मसीह को जांचा परखा, और परमेश्वर ने भी देखा कि यीशु मसीह किस प्रकार है। और सभी प्रकार के जांचे परखे जाने के बाद भी यीशु मसीह निर्दोष निकला। हमने देखा 10वें तारीख को पुराने नियम में फसह का मेमना लिया जाता था। 11, 12, 13 3 दिन जो है उसको परखते थे, देखते थे कि उसमें कुछ कमी तो नहीं है। इसी प्रकार यीशु मसीह को 3 वर्ष लोगों ने परखा। फसह के मेमने को 3 दिन परखा, लेकिन यीशु मसीह को 3 साल परखा। और शैतान, लोगों ने, अलग अलग प्रकार के लोगों ने, महायाजक, पुरनिये, शास्त्री, फरीसी, सदूकी, फिर शैतान, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने भी देखा कि यीशु मसीह का जीवन कैसा है। तो परखे जाने के बाद भी यीशु मसीह में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। विशेषकर आपको मालूम है, पिलातुस ने 3 बार इस बात को कहा कि इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता, इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता, इसमें मैं कोई दोष नहीं पाता। तो यीशु मसीह में किसी प्रकार की कमी नहीं है, दोष नहीं है, ये इसका जो है ऐलान किया गया, घोषणा की गई। तो सचमुच में यीशु मसीह निर्दोष है, ये हमको पता चलता है। अच्छा, अब लहू के बारे में हम विचार कर रहे हैं। यीशु मसीह का लहू बहाया जाना जरूरी है। उसके बहाने के संबंध में इब्रानियों की पत्री में कुछ बातें हम देख सकते हैं। इब्रानियों की पत्री 9 का 22 सबसे पहले पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 9 का 22। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू
बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। हाँ, बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। शुद्धि के लिए भी लहू जरूरी, और पापों की क्षमा के लिए भी लहू जरूरी। उस पद से हमको समझ में आता है। अच्छा, उसके संबंध में 9वें अध्याय में ही कुछ बातें और लिखी है। 11, 12, 13, 14, 9वें अध्याय परंतु का। पढ़िए। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के द्वारा, लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मारे मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। और हाँ, धन्यवाद भाई, धन्यवाद भाई। देखो, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं, तो लहू के बारे में हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं। यीशु मसीह के लहू के बारे में। हाँ, सिद्ध तंबू एक शब्द हम 11वें पद में देख सकते हैं। सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, वरन इस सृष्टि का नहीं। तो यीशु मसीह जो है सिद्ध तंबू है। यीशु मसीह स्वयं सिद्ध तंबू है, और यीशु मसीह स्वयं महायाजक है, और यीशु मसीह स्वयं बलि है, या बलि पशु है, या मेमना है। तो यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, पुराने नियम की जो सच्चाइयां पूर्ण रीति से यीशु मसीह में केंद्रित है। और यहाँ पर यीशु मसीह के लहू के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने क्या किया, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश हुआ, और अपने छुटकारा प्राप्त किया। ठीक है, तो अनंत छुटकारा प्राप्त किया। यीशु मसीह का लहू जो है किस प्रकार महत्वपूर्ण है। पुराने नियम के बछड़ों, बैलों, बकरों, उनके लहू से ये अनंत छुटकारा कभी हुआ नहीं, न होगा। ठीक है, प्रभु के यीशु मसीह के लहू के द्वारा अनंत छुटकारा का प्रावधान है। इस सच्चाई को हम यहाँ पर देखते हैं। और उतना ही नहीं, ये बलि जो चढ़ाते हैं, पुराने नियम में लोग चढ़ाते थे, तो उस आराधक को उससे क्या आशीष मिलती थी, या उसको क्या फायदा मिलता था, उसके बारे में जब हम विचार करते हैं, एक नए नियम के विश्वासी को क्या फायदा मिलता है, यहाँ पर तुलना करके बताया गया है। 13वां पद में लिखा है, शरीर की शुद्धता के लिए, शरीर की शुद्धता के लिए। लेकिन 14वें पद में हम पढ़ते हैं, मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को, शरीर को नहीं, विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। जीवित परमेश्वर की सेवा करने के लिए क्या चाहिए, विवेक शुद्ध होना चाहिए, हृदय शुद्ध होना चाहिए, अंदर साफ होना चाहिए, बाहरी रूप से नहीं। यहाँ शरीर की शुद्धता के लिए ऐसा एक प्रयोग आपने 13वें पद में पढ़ के सुना है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या होता है, विवेक शुद्ध होता है। पहला यूहन्ना 1:7 में हम पढ़ते हैं, उसका पुत्र अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमारे सब पापों को शुद्ध करता है, हृदय को शुद्ध करता है, विवेक को शुद्ध करता है। तो ये काम यीशु मसीह का के लहू के द्वारा होता है।
और वहां पर हम देखते हैं त्रिएक परमेश्वर उस बात में शामिल है, क्योंकि लिखा है मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह है, सनातन आत्मा है, और परमेश्वर के सामने पिता परमेश्वर है। तो परमेश्वर, पितरीय परमेश्वर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह का लहू जो है परमेश्वर की योजना है। उस योजना के अंतर्गत यीशु मसीह ने अपना लहू चढ़ाया, लहू बहाया, ऐसा हम पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये कार्य कितना अद्भुत रीति से हुआ है उस बात को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का लहू के महत्व को हम यहाँ पर देखते हैं। पुराने नियम में यह कार्य कभी हुआ नहीं। एक पद और हम पढ़ेंगे 7वें अध्याय से, इब्रानियों 7 का 37वां पद पढ़ेंगे। 7 अंगल इब्रानियों 7 का 37 नहीं है। 27, सॉरी 27। और उन महायाजकों की नई उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। हाँ, एक ही बार निपटा दिया या पूरा कर दिया। ठीक है, तो हम क्या पढ़ते हैं? अपने एक ही बलिदान, एक ही बलिदान के लिए, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है या पूरा कर दिया है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह का लहू के बारे में थोड़ा सा हमने अभी चर्चा की है, उसके ऊपर और भी आप चर्चा सीख सकते हैं। तो इस अध्ययन के दौरान हम उतना ही सीखते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट में हम जाएंगे उद्धार के विषय, बुनियादी बातों में। दूसरी बात है ना, दूसरी बात क्या पढ़ते हैं? उद्धार हमेशा परमेश्वर की ओर से होता है। हाँ, उद्धार पर हमेशा परमेश्वर की ओर से होता है। अच्छा, तो उसके संबंध में थोड़ा सा हमने पिछले दिन में विचार किया था। अच्छा, उद्धार के बारे में परमेश्वर क्या कहता है, फिर विश्वासी क्या कहते हैं, उसके बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। यशायाह की पुस्तक 43 यशायाह 43 तीसरा पद। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इसराइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में से मैं मिस्र को और तेरी संति कुश और सभा को देता हूँ। हाँ, बस यहाँ परमेश्वर कहते हैं मैं तेरा उद्धार करता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं उद्धार करता हूँ, और किसी ने कभी दावा नहीं किया, किसी मनुष्य ने नहीं कहा, मूसा ने नहीं कहा मैं उद्धार करता हूँ, और किसी ने कभी नहीं कहा मैं उद्धार करता हूँ। परमेश्वर कहता है मैं उद्धार करता हूँ। 11वां पद पढ़िए, 43 का। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं, परमेश्वर कहता है मैं उद्धार करता हूँ। और उसके अलावा आपको पढ़ना है 45 का 22 पढ़िए, यशायाह 45 का 22। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही ईश्वर हूँ और दूसरा कोई नहीं है। देखो, परमेश्वर कहते हैं मैं ही ईश्वर हूँ और मैं उद्धार करने वाला हूँ, है ना। मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, मैं उद्धार करता हूँ, मेरी ओर फिरो, परमेश्वर कहता है। होशे की पुस्तक पढ़िए, होशे की पुस्तक 13 का 14 पढ़िए। होशे 13-14, 13-4, 14 नहीं, 13 का 4। मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर कह के ना जानना,
क्योंकि मेरे सिवा कोई तेरा उद्धारकर्ता नहीं है। हाँ, मेरे सिवा और कोई उद्धार करता नहीं है। तो सब जगह क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कहता है मैं उद्धार करता हूँ, और किसी ने कभी दावा नहीं किया मैं उद्धार करता हूँ। किसी महायाजक ने दावा नहीं किया, किसी भविष्यवक्ता ने दावा नहीं किया, किसी राजा ने भी दावा नहीं किया मैं उद्धार करता हूँ। परमेश्वर कहता मैं उद्धार करता हूँ। और विश्वासी क्या बोलते हैं उसके बारे में हमने पिछले सप्ताह विचार किया था। दाऊद कहता है उद्धार यहोवा ही से होता है। योना ने भी कहा उद्धार यहोवा ही से होता है। भजन संहिता 62 का 1 और 2 पढ़िए। भजन संहिता 62 का 1 और 2। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। वह मेरा गढ़ है। मैं बहुत ना डिगूंगा। हाँ, तो यहाँ पर जो है भजनकार कहता है, क्या कहता है? मेरा उद्धार उसी से होता है, मेरा उद्धार उसी से होता है। फिर लिखा है वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है। तो बार बार जो है, जो भजनकार भी कहते हैं, योना ने भी कहा, तो उद्धार यहोवा ही से होता है। ये बात जो है परमेश्वर ने कहा और विश्वासी ने भी अनुभव करके कहा। एक बार यीशु मसीह से लोगों ने प्रश्न किया कि उद्धार कैसे हो सकता है, उसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया, जिसके बारे में हम लूका रचित समाचार में पढ़ते हैं। लूका 18 का 26। और लूका सुन 18 का, हाँ और, पढ़िए। और सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? हाँ, फिर यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? 27। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से ही हो सकता है। परमेश्वर से ही हो सकता है। उद्धार के बारे में प्रश्न पूछा गया 26वें पद में। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? किसका उद्धार हो सकता है? तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से ही होता है। परमेश्वर ही से हो सकता है। वह परमेश्वर से हो सकता है। परमेश्वर उद्धार करने वाला है। अच्छा, उस सच्चाई को यीशु मसीह ने अपने बारे में बताया। 19वें अध्याय में जाएंगे। 19वें अध्याय के 10वां पद पढ़िए। लूका 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह स्वयं कह रहा मैं उद्धार करता हूं। मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मतलब क्या है? मैं ही उद्धार करता हूं। परमेश्वर से हो सकता है, मुझसे हो सकता है। क्या मतलब है? मैं स्वयं परमेश्वर हूं। यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। तो यीशु मसीह के बारे में हम बहुत सारी बातें जानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, हम मत्ती समाचार में पढ़ते हैं राजा जन्मा, यहूदियों का राजा जन्मा। लूका रचित समाचार में हम पढ़ते हैं उद्धारकर्ता जन्मा। मत्ती राजा जन्मा, लूका उद्धारकर्ता जन्मा। ये जन्मा किसने, कौन कौन जन्मा है? किसका जन्म हुआ? हम पढ़ेंगे लूका 10, सॉरी लूका दूसरे अध्याय का 10 और 11। लूका 2 का 10-11। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। अच्छा,
तो यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा है, उद्धारकर्ता जन्मा है। कौन है वो? वही मसीह प्रभु है। वही मसीह प्रभु है। ठीक है, यीशु मसीह उद्धार करता है। उसके बारे में हम मत्ती समाचार में पढ़ते हैं। यीशु नाम का अर्थ भी उद्धार करता है, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ऐसा करके यीशु नाम रखना है। ऐसा यूसुफ, यीशु मसीह के पालक पिता यूसुफ को परमेश्वर ने स्वर्गदूत के द्वारा आदेश दिया था। तो वैसे यीशु नाम का अर्थ है उद्धार करता। यीशु राजा जन्मा है। ये राजा जो है उद्धार करने वाला राजा है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं लूका समाचार में उद्धार करता ही जन्मा, क्योंकि पुराने नियम में हम देख चुके हैं परमेश्वर स्वयं कहता है मैं उद्धार करता हूँ, मैं उद्धार करता हूँ। विश्वासी भी कहते हैं उद्धार हवा ही से होता है ऐसा। और वही उद्धार करता जन्मा। ऐसा नहीं कि जन्म लेने के बाद वो उद्धार करता बन गया, दोनों में अंतर है। राजा जन्मा यीशु मसीह, मतलब यीशु मसीह के जन्म लेने के पहले भी राजा था, और उद्धार करता भी जन्म लेने के पहले उद्धार करता था। बस इतना अंतर है कि जन्मा, उद्धार करता जन्मा। राजा होकर कोई जन्म नहीं लेता है, आपको मालूम है। कोई भी जन्म से प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री जन्मा ऐसा हम नहीं कहते, या राष्ट्रपति जन्मा नहीं। ऐसे इतिहास में कहीं भी नहीं है। राजा जन्मा करके कहीं किसी के बारे में नहीं पढ़ते हैं। एक व्यक्ति राजा के परिवार में जन्म ले सकता है, या राजकुमार के रूप में जन्म ले सकता है, लेकिन वो बाद में कभी राजा बनता है, कभी राजा नहीं बनता है, ये भी होता है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में ऐसा नहीं है। यीशु मसीह जन्म से ही राजा है, जन्म से ही उद्धार करता है। तो उद्धार जो है हमेशा जो है परमेश्वर की ओर से होता है। तो उद्धार करता परमेश्वर ही होना चाहिए, और कोई नहीं हो सकता है, परमेश्वर ही होना चाहिए। इसलिए जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तब लिखा है, हमने अभी पढ़ के सुना था, क्या है? यही मसीह प्रभु है। यीशु मसीह जन्म से ही प्रभु है, जन्म से ही मसीह है। याद रखना, कई लोग जो है गलती से यीशु यीशु करके इस्तेमाल करते हैं नाम, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। नहीं, यीशु मसीह जन्म से ही मसीह है, जन्म से ही प्रभु है। ऐसा नहीं कि बाद में फिर भी लोग जो है, कई लोग यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। नहीं, यीशु मसीह का पूरा नाम है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें सब कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि यीशु के नाम में। अच्छा, ये बात आपको इसका भेद समझना चाहिए। यीशु शब्द का इस्तेमाल जो है आप 4 सुसमाचार में पढ़ते हैं, फिर कहाँ पढ़ते हैं? प्रेरितों के काम में भी पढ़ते हैं। अच्छा, जब कभी यहूदियों से बात हुई तब यीशु नाम का इस्तेमाल किया। क्यों इस्तेमाल किया? यीशु नाम जो है वे लोग तुच्छ समझते थे। यीशु नाम जो है वे लोग तुच्छ समझते थे। इसलिए जो है यीशु नाम छोटा नहीं है, तुच्छ नहीं है, बड़ा नाम है, ये बताने के लिए यीशु शब्द का इस्तेमाल किया। यीशु नासरी के नाम में चल फिर, उस जन्म से लंगड़े व्यक्ति से कहा यीशु नासरी। तब उनसे प्रश्न पूछा गया, तुम किसके नाम से किया? यीशु के नाम से किया। तो कहा कि यीशु के नाम से आगे को प्रचार नहीं करना, इस नाम से कभी प्रचार नहीं होना है, क्योंकि यीशु नाम से इतना बड़ा काम हुआ। तो क्या समझ में आया? यीशु नाम छोटा नाम नहीं है।
वरन बड़ा नाम है। ये बात समझाने के लिए यीशु नाम का इस्तेमाल किया है। ये तो आप प्रेरितों का काम पढ़ के देख लेना। फिर कुछ समय के बाद यीशु नाम ऐसा इस्तेमाल नहीं करते हैं। पूरे प्रेरितों के काम में यीशु नाम नहीं है। अच्छा, फिर यीशु नाम इस्तेमाल किया है इब्रानियों की पत्री में। क्यों यीशु नाम का इस्तेमाल किया? वहां यहूदी लोगों से, मतलब जो यहूदी थे, जो विश्वास में बाद में विश्वास में आए, उनको समझाने के लिए इब्रानियों की पत्र लिखी गई है। तो इसलिए वहां पर भी यीशु नाम जरूर इस्तेमाल किया है। जबकि एक बात समझना, यीशु नाम का इस्तेमाल करते हुए यीशु छोटा है बताने के लिए नहीं, यीशु बड़ा है बताने के लिए यीशु शब्द का वहां पर भी इस्तेमाल हुआ है। आपको मालूम है यीशु भविष्यवक्ताओं से बड़े हैं, पहले अध्याय के पहले पद से तीसरे पद तक। फिर यीशु मसीह के बारे में लिखा यीशु प्रभु है, पहले अध्याय के 8वें पद में। यीशु परमेश्वर है, 10वें पद में। फिर बताया गया है यीशु जो है स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है, पहले अध्याय में भी है और दूसरे अध्याय में भी है। यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। और तीसरे अध्याय में आकर कहते यीशु मसीह मूसा से श्रेष्ठ है। फिर 14वें अध्याय में और 5वें अध्याय में हम पढ़ते हैं यीशु मसीह यहोशू से भी श्रेष्ठ है। 6वें अध्याय में आकर हम कहते हैं क्या पढ़ते हैं कि यीशु मसीह मूसा से, यहोशू से और मूसा से भी श्रेष्ठ है। फिर हारून से भी श्रेष्ठ है, मलिकिसेदेक से भी श्रेष्ठ है, तंबू से भी श्रेष्ठ है। फिर हम पढ़ते बलिदानों से भी श्रेष्ठ है। तो यीशु मसीह श्रेष्ठ है बताने के लिए यीशु शब्द का वहां इस्तेमाल किया है। तो समझने की आवश्यकता है। केवल यीशु, लोग सोचते यीशु नाम लगाएंगे तो सामर्थ्य ज्यादा होगी, नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु यीशु मसीह, आप रोमियों की पत्री से पढ़ के देख लीजिए, पौलुस अपनी पत्रियों में यीशु शब्द का नहीं, प्रभु यीशु मसीह ऐसा इस्तेमाल किया है। नहीं तो मसीह यीशु या यीशु मसीह इस प्रकार का जो है नाम जोड़ के इस्तेमाल किया है। कभी भी यीशु करके यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा, पौलुस ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। वरन प्रभु यीशु मसीह, ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह का प्रयोग हम देखते हैं। फिर कहीं कहीं मसीह यीशु हम देखते हैं, कहीं यीशु मसीह भी देखते हैं। तो यीशु मसीह की प्रभुता को दर्शाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया है। जब हम भी प्रार्थना जब करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं, प्रभु का सच्चा आदर करते हुए हमें प्रार्थना और आराधना करनी चाहिए। तो ये बात जो है इसको इस जोड़ के मैं बताना चाह रहा था। तो यीशु मसीह जो है, मसीह प्रभु है, जो जन्मा है मसीह प्रभु है। यीशु जन्मा है ऐसा नहीं, वरन यीशु मसीह के जन्म के बारे में लिखा है उद्धारकर्ता जन्मा है, वही मसीह प्रभु है, ऐसा बताया गया है। तो यीशु मसीह उद्धार करता है। उस सच्चाई को पतरस ने प्रेरितों के काम 4:12 में क्या बताया? प्रेरितों के काम 4:12, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। हाँ, तो यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में क्या बताया गया है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, ऐसा नहीं लिखा। किसी के द्वारा उद्धार नहीं, ऐसा लिखा नहीं। किसी के द्वारा उद्धार नहीं, ऐसा नहीं लिखा। फिर क्या लिखा है? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, मतलब उद्धार करता एक ही है। वो कौन है? क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि यीशु मसीह एक ही नाम है ना।
अब 10वें पद में भी हम उस बात को देखते हैं, तुम सब और सारे इसराइली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। ठीक है, यही पत्थर है। 11 पद में, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और यह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तो यीशु मसीह जो है छोटा है, तुच्छ है, ऐसा यहूदी लोग समझते थे। लेकिन कहते हैं नहीं, वही उद्धार करता है, वही एक मात्र उद्धार करता है। इस सच्चाई को जानो तो उद्धार हमेशा परमेश्वर की ओर से होता है। इस सच्चाई को हमें जानकर बड़ा हर्ष होता है। हम परमेश्वर को स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। यीशु मसीह महान है। तो उद्धार हमेशा लहू से होता है, उद्धार हमेशा परमेश्वर की ओर से होता है। और एक और बात उस संबंध में हमने विचार किया था, उद्धार हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। उद्धार हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। ये बात भी हमें जानना जरूरी है। अनुग्रह और कर्म, अनुग्रह और कर्म, उद्धार कर्म से होता है या अनुग्रह से होता है? ये दोनों बातों को जब भी आप तुलना करके विचार करें तो हमें परमेश्वर के वचन से इस प्रकार का निष्कर्ष मिलता है कि उद्धार अनुग्रह से होता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं, आपने भी सुना होगा और आप सबको मालूम भी है, क्या है? अच्छा काम करो, स्वर्ग जाना है, क्या करना है? आप किसी से पूछ लो, क्या उत्तर मिलता है? अच्छा काम करो भाई, है ना। हम स्कूलों में जाके बच्चों को परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, तो हम पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों, उद्धार स्वर्ग जाने के लिए क्या करना है? अक्सर बच्चे उत्तर देते हैं, मतलब 99% बच्चे उत्तर देते हैं, अच्छे काम करो, अच्छे काम करने से स्वर्ग जा सकते हैं। उतने ही उनको मालूम है। तो अब आप पूछ लीजिए कौन से अच्छा काम करना चाहिए, तो उसका उत्तर कोई स्पष्ट रूप से नहीं देता। कि मैंने प्रश्न पूछा है कई लोगों से, बच्चों से भी पूछा है, बड़ों से भी पूछा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। रोमियो की पत्री अध्याय 3 का 10, 11, 12 पदों को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर जो चाहता है उस कर्म को कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। उसको अपन थोड़ा विस्तार रूप से विचार कर सकते हैं, लेकिन अपन विस्तार में नहीं जाएंगे। कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं है, मतलब क्या है? किसी का कर्म परमेश्वर ग्रहण नहीं कर सकते। परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक कर्म कोई नहीं कर सकता है। अब उस कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने किया, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी बुरा काम नहीं किया, वो हमेशा सत्कर्म करने वाला था। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने पाप नहीं किया, यीशु मसीह के स्वभाव में पाप नहीं था, वो पाप से अज्ञात था। पूर्ण रूप से पवित्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है, और उस प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने उद्धार के कार्य को पूरा किया है। और अब उद्धार परमेश्वर अनुग्रह से देता है। अच्छा, अनुग्रह का अर्थ क्या होता है?
अनुग्रह का अर्थ ये होता है जिसके लिए हम योग्य नहीं हैं, वो हमें परमेश्वर जब देता है उसको बोलते हैं अनुग्रह। करुणा और अनुग्रह दोनों मिला के अक्सर कहते हैं। एक सिक्के के एक पहलू है दया, परमेश्वर की दया, दूसरे पहलू है अनुग्रह। अच्छा, दया और अनुग्रह दोनों के यदि अपन विचार करें, क्या है? परमेश्वर अपने ऊपर दया करते हैं, और दया करते हैं तो उस दया के कारण परमेश्वर हमें वो नहीं देता जो हमको मिलना चाहिए। पापी होने के नाते हमें जो मिलना चाहिए वो परमेश्वर नहीं देता, वो परमेश्वर की दया है। क्या मिलना चाहिए? नरक। पापी होने के नाते नरक मिलना चाहिए, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर हमको नहीं देता है, नरक नहीं देता, है परमेश्वर की दया है। अच्छा, अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह वो है जो हमें नहीं मिलना चाहिए वो परमेश्वर देता है, वो परमेश्वर के अनुग्रह है। यानी पापी होने के नाते क्या नहीं मिलना चाहिए? स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए या उद्धार नहीं मिलना चाहिए। परमेश्वर हमको उद्धार, पापों की क्षमा और स्वर्ग हमको देता है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का ही अनुग्रह है, मनुष्य की किसी कर्मों से नहीं है। ठीक है, तो ये जो अनुग्रह के बारे में हम एक दो पद जल्दी पढ़ के समाप्त करेंगे। इफिसियों की पत्री अध्याय 2 का 8 और 9। क्योंकि इफिसियों विश्व 2 का क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यही तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अच्छा, तो वहां पर स्पष्ट लिखा है विश्वास के द्वारा, विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह ही से उद्धार हो, कर्मों से उद्धार हुआ है ऐसा नहीं लिखा है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है, अनुग्रह से उद्धार होता है। फिर लिखा है 9वें पद में, न कर्मों के कारण, वो बात भी बताई गई है, न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। कर्मों से होता नहीं है। देखो, उद्धार हमेशा अनुग्रह से होता है, उसको हमें कोष्टक में डालना चाहिए, कर्मों से होता नहीं। ब्रैकेट में या कोष्टक में ये डालना चाहिए कि कर्मों से नहीं होता है, अनुग्रह से होता है, केवल अनुग्रह से होता है। इसलिए लिखा है विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, अनुग्रह ही से, कर्मों से नहीं। कर्मों से उद्धार नहीं हो सकता है, कर्मों से नहीं हो सकता है। अच्छा, कर्म से हो सकता है, वो यीशु मसीह के कर्म से हो सकता है। यीशु मसीह ने जो कर्म किया है उसके आधार पर हो सकता है, मेरे और आपके कर्मों के कारण नहीं हो सकता है। क्या कारण? क्या है? हम में से कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम में से कोई भी सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। हम में से कोई भी भलाई के काम नहीं करते, एक भी नहीं। तो हमसे होता नहीं है, हमसे बनता नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। ऐसा होता तो बहुत सारे लोगों का उद्धार हो सकता था, है ना? कॉर्नेलियस के बारे में आप पढ़ते हैं, आप सबको मालूम है, एक अच्छा इंसान था, डेली प्रार्थना करता था, उपवास करता था, दान धर्म करता था, है ना? बहुत सारे बातें हम पढ़ते, उपवास भी करता था। तो ऐसे एक व्यक्ति क्या स्वर्ग नहीं जा सकता? अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति था कॉर्नेलियस। लेकिन वचन में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन सुनकर उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, तब उद्धार हुआ। अच्छा कर्म से स्वर्ग जा सकते थे तो कॉर्नेलियस पहला आदमी था।
जो जा सकता था, क्योंकि वो अच्छा काम करता था। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए, उद्धार होना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस संसार में हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनके अच्छा काम जो है परमेश्वर तक नहीं पहुंचता। लोगों के सन्मुख हाँ अच्छा काम है, ऐसे कई अच्छे लोगों को आप मिल सकते हैं, लेकिन उनके अच्छे काम उनके उद्धार के कारण नहीं है। उद्धार नहीं मिल सकता है, क्योंकि सबने पाप किया है और पापी का उद्धार अनुग्रह से होता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से होता है। उसमें हमारी ओर से नहीं है लिखा है, तो हमारी योग्यता से नहीं है, हमारे कर्मों से भी नहीं है। उद्धार केवल यीशु मसीह के द्वारा, उद्धार परमेश्वर ही से होता है, लहू से होता है। इस तीनों को जोड़ के विचार कीजिए। क्या अच्छे काम करने से लहू बहाया जाता है? नहीं। अच्छे काम करने से परमेश्वर प्रसन्न होता है? नहीं। और अच्छे काम करने से अनुग्रह मिलता है? नहीं। ये तीनों बातें नहीं होती। ये तीन बुनियादी बातों को सामने रखते हुए अच्छे कर्मों के बारे में आप विचार कीजिए। लहू के बिना उद्धार नहीं है, तो लहू बहाया जाना चाहिए, और सिद्ध लहू यीशु मसीह का लहू है, वो बहाया गया। और उद्धार देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, इसलिए लिखा कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि आकाश के नीचे मनुष्य में और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। उद्धार के लिए यीशु मसीह एकमात्र नाम है। और अनुग्रह, अनुग्रह मेरा और आपका अनुग्रह कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए। इसलिए लिखा है उद्धार हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। प्रभु इन बातों को समझने के लिए हमारी सहायता करे। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हमेशा हमेशा होती रहे। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।